फैला हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी कंप्लेन भी की, कोई रिस्पांस नहीं आया आगे से। ना ही फ़ोन अटेंड करता है कोई, और ना ही मतलब कि हमने किसको कंप्लेन किया आपने? हमने ये दिल्ली जल बोर्ड को, फिर यहाँ पे जो विधायक वगैरह के वोट लेने के टाइम पे विधायक आ जाते हैं। नहीं आता है। आए होंगे, फोटो खिंचवाए होंगे और चले गए होंगे। हो गया 2-3 बार तो फोटो सेशन होता है बस। हम फोटो सेशन अब की बार आए थे विनय मिश्रा जी, तो फोटो सेशन भी नहीं हुआ था। वो 2 सेकंड रुके और वो कह रहे हैं 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा, चलेगा। क्या कोई निकासी नहीं है यहाँ पे? नहीं, निकासी तो है, नियत नहीं है। निकासी तो है, नियत नहीं। मैं कल स्कूल जाते वक्त मतलब कल मेरा भाई यहाँ से स्कूल जा रहा था, वो गिर गया, तो कल की उसकी छुट्टी हो गई, इसका 1 दिन का पढ़ा। और जब भी कोई काम होता है हम लोगों को इतनी परेशानी होती है कि मेरी बेटी की शादी थी, मैंने पूरी शादी घर से अलग जाके दूसरे घर में जाके की, जबकि मेरा घर इतना बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन इस प्रॉब्लम के कारण अगर मेरी बेटी की शादी नहीं कर सकती, मैं आ जा नहीं सकती, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। इंजीनियर भी आता है, फोटो भी खींच लेते हैं, आगे कोई काम होता ही नहीं, एज इट इज पड़ा हुआ। ये गली तो नरक बनी हुई है, ऐसी है, सीवर का पानी बदबू मार रहा है, लोग घरों तक बदबू मारती है। वो ऐसा बुरा हाल है, हमने कहीं नहीं देखा ऐसा बुरा हाल सागरपुर में जो इस गली का है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे उसी के जैसा। अब अगर पीने वाले पानी में अब सीवर का पानी मिला दे तो सीवर के पानी के जैसा, पीने वाले पानी में दुर्गंध युक्त कोई पानी मिला दे तो उसी के जैसा। और यही हालात है आज द्वारका विधानसभा का। द्वारका विधानसभा की स्थितियां कितनी विपरीत है या कितनी विषम परिस्थितियां हैं, इन चित्रणों को देखकर के आसानी से समझा जा सकता है। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कितने लापरवाह हैं, इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर समस्याओं की जानकारी है और फिर भी समाधान नहीं हो पाता, तो यकीन मानिए कि आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आपके प्रति उन कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं जिसको सोचकर शायद आपने उन्हें वोट दिया था। और यही आलम है द्वारका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सागरपुर के गली नंबर 63 का, जहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों से निकलने से लोग कतराते हैं, दफ्तर जाने से डरते हैं, बच्चे विद्यालय नहीं जाते, आखिर जाएं तो जाएं कैसे। और सबसे गौरतलब पहलू ये समझिए कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यानी विधायक को इस बात की जानकारी है, वो भी वहां बखूबी जाते हैं, सर्वे पे सर्वे होता है, तारीख पे तारीख डाली जाती है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। और वहां के स्थानीय निवासियों की अगर बात पे यकीन करें तो फोटो सेशन की गिनती तो भूल ही जाइए कि न जाने कितनी बार विधायक और उनके अधिकारियों के साथ फोटो सेशन का कार्यक्रम चला है। आखिर विधायक हैं, राजनीति करनी है। और जब भी कोई काम होता है हम लोगों को इतनी परेशानी होती है कि मेरी बेटी की शादी थी, मैंने पूरी शादी घर से अलग जाके दूसरे घर में जाके की, जबकि मेरा घर इतना बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन इस प्रॉब्लम के कारण अगर मेरी बेटी की शादी नहीं कर सकती, मैं आ जा नहीं सकती, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम हम मुलाकात हुई, अपने किसी से रिक्वेस्ट किया विधायक से? बिल्कुल, सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम हैं, ये भी है, तो उसके बाद भी अगर कि हाँ चलेंगे, होएगा, इस तरह का अगर हमें सुनने को। ये तो जब से बना हुआ है इसका दुर्गति है। आते हैं गाड़ी में, देखा तो हफ्ते में 3 दिन तो आती है 2 डंडा मारते हुए चली जाती, कोई परमानेंट अब तो आती भी नहीं है। और पीछे MLC विनय मिश्रा ने विजिट किया 3-4 बार, करते तो ज़रूर है। इंजीनियर भी आता है, फोटो भी खींच लेते हैं, आगे कोई काम होता ही नहीं, एज इट इज पड़ा हुआ। क्या बोल के जाते हैं? इंजीनियर आया जी, फोटो खींच लिया, हो जाएगा ठीक। ये गली तो नरक बनी हुई है, ऐसी है, सीवर का पानी बदबू मार रहा है, लोग घरों तक बदबू मारती है। वो ऐसा बुरा हाल है, हमने कहीं नहीं देखा ऐसा बुरा हाल सागरपुर में जो इस गली का हाल है। पता नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं विधायक? और बस वो आते हैं, फोटो खींचते हैं जी, कर रहे हैं, बस यही होता है। सालों से चला है, बहुत टाइम हो गया सर, जब से बना। उधर का तो ठीक है, इधर का तो तब से ही बुरा हाल है। ठीक है, हमने लगा रखे प्राइवेट। हाँ, वो तो प्राइवेट लगे हैं, वो सफाई करते हैं, और यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है आगे। सर बस अब तो रिश्तेदार बुलाने में भी शर्म आती है हमें तो, क्योंकि किसको बुलाएं, किसको कहाँ बिठाएं। भाई साहब थे तो बहुत अच्छा काम हो जाता था, जो भी था, जैसी हम कंप्लेंट करते थे वैसे ही बेचारे भेज देते थे हमारे यहाँ जो भी। अब तो कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। किसी को बुलाओ 10 बार तो फ़ोन करो, 10 बार फ़ोन करने पर तब तो एक बार आते हैं और फिर बोल के चले जाते हैं कि ये भी कर देंगे काम, 10 दिन में हो जाएगा या 1 हफ्ते में। हुआ होगा कि अधिकारी आए होंगे, फोटो खिंचवाए होंगे और चले गए होंगे। हो गया 2-3 बार तो
फोटो सेशन होता है बस। हम फोटो सेशन अब की बार आए थे विनय मिश्रा जी, तो फोटो सेशन भी नहीं हुआ था। वो 2 सेकंड रुके और वो कह रहे हैं 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा, चलेगा। के अंदर पता नहीं क्या फंसा पड़ा है जो का, मैं कहते जो होना था हो गया। अब ये देखो खोद के बैठा हूँ, 8 महीने का किराया भर रहा हूँ इस मकान का, तो अपने तोड़ के बैठे, सारा सीवर का पानी अंदर जा रहा है। काम तो ऐसे है कि घर में पानी बैक मार रहा है, और मतलब बच्चे यहाँ तक कि कल परसों लड़के मतलब जा रहे थे स्कूल में, गिर गए, और उनके माता पिता थे वो वापस लेके चले गए। और महक तो इतना है कि अब घर से अब देख लीजिए कि क्या बहुत ज़्यादा है। अब मच्छर बस वो कल परसों छिड़कने वाले आए थे। है ये हालात है। अब मेरे को तो लग रहा है कि मतलब ये गली तो बनी ही नहीं है, मतलब अभी 2-4-5 साल से बना होगा तो शायद मैं उस टाइम नहीं था, लेकिन अब इधर तो 2-3 साल से तो यही देख रहा हूँ। अब मुझे बताएंगे अजय जी, आपके घर के सामने की हालात है, क्या हालात है ये? ये पिछले 2 साल से तो पानी ऐसे भरा हुआ है, बोल के थके, कम पे सीवर साफ़ करने आते थे, फिर उसके बाद वो भी आना बंद हो गए। और इनको विधायक को कितनी बार बोल चुके, कंप्लेंट दिल्ली जल बोर्ड में और राज्यपाल इनको भी डाल चुके, किसी को कुछ नहीं वो होता है। यहाँ पे वोट लेने टाइम पे लोग आते हैं और उसके बाद कुछ नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं आता, कुछ नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। कॉल किया आपने? एमएलए कॉल भी किया हुआ है, व्हाट्सअप भी है, इनका साइट पे गवर्नमेंट साइट है उस पर मैसेज भी हैं सारे, कोई इनका रिप्लाई नहीं आता इनका। क्षेत्र के विधायक आम आदमी पार्टी से हैं और ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी को राजनीति के अलावा शायद कुछ और नहीं आती, अन्यथा विकास कार्यों को अंजाम दिया गया होता तो शायद समस्या इस कदर सुरसा की तरह विकराल मुंह नहीं खोलती। इन समस्याओं को लेकर के पूर्व निगम पार्षद मुकेश सुरयान भी वहां मौजूद हुए। उन्होंने कहा कि आखिर क्षेत्रीय निगम पार्षद से लेकर के क्षेत्रीय विधायक तक इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते, सुध क्यों नहीं लेते। सीवर की पानी सड़कों पर ऐसा कहां हुआ है, किस विधानसभा में हुआ है? सिर्फ और सिर्फ द्वारका विधानसभा के यही हालात हो रहे हैं। तो पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी सीवर का ओवरफ्लो है, ये बाहर नहीं जा पा रहा क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं इन्होंने तोड़ करके बंद कर दिया है। जो सीवर के कनेक्शन करने थे उसको पानी के नाम पर पे मैन होल को भी तोड़ा हुआ है। क्या कोई निकासी नहीं है यहाँ पे? नहीं, निकासी तो है, नियत नहीं है। निकासी तो है, नियत नहीं है। इधर पीछे मैंने पूरा नाला बना करके सब उसमें कनेक्ट किया हुआ था, तो जानबूझ करके एक तरफ से एक तरह का माहौल भी बनाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी वालों की गली है। ये बीजेपी वालों की गली है, दिल्ली वालों की गली है, दिल वालों की गली है। ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा काम के साथ चलते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। राजनीतिक कारणों से शायद, राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पार्षद भी मस्त हैं और इस वार्ड का दुर्भाग्य भी ये रहा है कि इसको 2 पार्षद मिले हैं, पत्नी के साथ पति फ्री मिले हैं। और विधायक जी आजकल थोड़ा उसमें कोमा में गए हुए हैं क्योंकि हार पचा नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। पीछे मैंने सुना भी है, जब लोग बुलाते हैं बात करते हैं तो और आदमी को कहते हैं कि जिसको तुमने वोट दी उसी से काम करा लो। ये ठीक है, लोग काम तो कराएंगे। हम आज जनता के बीच में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब ये कॉलोनी बस रही होगी तो इन सड़कों का निर्माण इसलिए किया गया था कि यहाँ से लोग आवाजाही करेंगे। उन्हें क्या पता था कि एक ऐसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनके बीच में आ जाएगा कि इन सड़कों से लोग नहीं सीवर का पानी बहा करेगा। और धन्य ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको समस्याओं की जानकारी होते हुए भी समाधान के लिए शायद चुनावी वक्त का इंतजार करते हैं। भला हो लोकतंत्र का जिसमें चुनाव जैसे मुद्दे हैं कि चुनाव के दौरान क्षेत्र में कुछ विकास कार्यों को अंजाम दे दिया जाता है, अन्यथा एक बार चुनाव जीतने के बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भला कहां मुड़ के देखने वाले हैं अपने उसी भोली भाली जनता जनार्दन को, जिसे देवतुल्य जैसे शब्दों को उपनाम से पुकारा जाता है। डेली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।